नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको तोड़ मरोड़ कर पेश की जा रही है यह आप भली भांति जानते हैं। तो क्या है राजस्थान की आज बड़ी खबरें। लगातार 3 दिन से जमकर बरस रहा मानसून अब कहर बरपा रहा है। कोटा में बाढ़ से हालात बिगड़ गए। लोगों को निकालने के लिए वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं। कोटा में सड़कों पर मगरमच्छ दौड़ते दिखे। बूंदी में चंबल का पानी घरों में घुस गया। उदयपुर में गड्ढे में 4 बच्चे डूब गए। नागौर में मकान गिरने से 2 महिलाएं और बूंदी में 1 महिला की मौत हो गई। कोटा में नाले में 2 लोगों के शव मिले हैं। प्रदेश में अलग अलग घटनाओं में 9 लोगों की मौत हो गई है। रविवार को सबसे अधिक पानी दौसा में 11 इंच गिरा। जयपुर में 4, जम्मू में 7 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई। दूसरी ओर जयपुर, सीकर, बहरोड, कोटपुतली, सिरोही, बूंदी, भीलवाड़ा, दौसा, नागौर, डीडवाना, टोंक में स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। राजस्थान में 499.27 मिलीमीटर बारिश हो चुकी थी, जो सीजन की बारिश का 424.71 मिलीमीटर से 74.56 मिलीमीटर अधिक है। बारिश का यह दौर सोमवार यानी आज और मंगलवार को भी रहेगा। सोमवार को 14 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट और 7 जिलों में ऑरेंज और 2 जिलों में रेड अलर्ट है। सोमवार को जयपुर, भरतपुर संभाग, शेखावटी क्षेत्र के अलावा बीकानेर और अजमेर संभाग के कुछ भागों में भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है। राजधानी जयपुर में शनिवार को शुरू हुआ बारिश का दौर रविवार को भी जारी रहा। अलग अलग इलाकों में रात भर बारिश होती रही। दोपहर तक लगी बारिश की झड़ी 93.5 मिलीमीटर दर्ज की गई। आज भी जारी रहेगा दौर। जी हाँ, बारिश का, इसलिए आप संभल कर बाहर निकलें। गड्ढे और इनसे होने वाले हादसों से आप घर में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। 4 दिन पहले गोपालपुरा जयपुर पुलिया के पास नजर आया लेपर्ड। रविवार सुबह वन विभाग की टीम द्वारा सफलतापूर्वक ट्रैंकुलाइज किया गया। यह नर लेपर्ड करीब 10 से 12 महीने का और अधिकारियों के अनुसार भोजन और अपनी मां की तलाश में भटक कर रिहायशी क्षेत्र में पहुंच गया था। राजस्थान नर्सिंग काउंसिल ने जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी प्रथम वर्ष की मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 27 अगस्त तक मध्यरात्रि 12 बजे तक आप कर सकते हैं। राजस्थान स्टेट एलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल ने 12 तरह के पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज की प्रथम वर्ष की परीक्षा सोमवार से निर्धारित केंद्रों पर दोपहर 2 से 5 बजे तक आयोजित होगी। घी के बाद अब जयपुर डेयरी ने सरस दूध भी 2 रुपए प्रति लीटर महंगा कर दिया है। जयपुर डेयरी के प्रबंध संचालक मनीष फौजदार ने बताया कि सरस गोल्ड दूध का 1 लीटर पैकेट अब 68 रुपए में मिलेगा। सरस स्टैंडर्ड दूध का 1 लीटर पैकेट 60 रुपए, इस तरह से 2 रुपए प्रति लीटर महंगा किया गया है। कहीं पर भी कोई बड़ी चर्चा नहीं, कहीं पर भी ऐसा कुछ नहीं कि इस महंगी से 2 रुपए प्रति लीटर यानी महीने के 100 से 200 रुपए का इस पे फर्क पड़ेगा, लेकिन कहीं पर भी इसकी कोई चर्चा नहीं है। भास्कर की बड़ी खबर। राजधानी जयपुर में घटिया क्वालिटी की बनी सड़कों ने जेडी अधिकारियों की पोल खोल दी है। करोड़ों की लागत से राजधानी में बनाई जा रही यह सड़कें बारिश का एक सीजन भी नहीं झेल पा रही। सड़क पहली बारिश में ही जीर्ण शीर्ण हो रही है। सड़कें क्षतिग्रस्त होने से लोग गड्ढों में हिचको लिखा रहे हैं। वहीं जेडी अधिकारी इन क्षतिग्रस्त सड़कों को ठेकेदार से बनवाने की अपेक्षा वापस से टेंडर जारी करके सरकार के करोड़ों रुपए का चूना लगा रहे हैं। इस तरह का मामला 60 फीट सेक्टर रोड स्थित सुमेर नगर सूरजमल सर्किल से पत्रकार रोड तक जयपुर का है। जेडीए ने इस सड़क के लिए पारुल कंस्ट्रक्शन कंपनी को टेंडर दिया था। 8 महीने पहले सीवरेज लाइन डालने के बाद ठेकेदार ने 30 करोड़ रुपए की लागत से यह सड़क बनाई थी। 13 किलोमीटर क्षेत्र में बनी यह सड़क अब पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। जगह जगह गड्ढे हो रहे। अब इस सड़क में से कुछ हिस्सा वापस से बनाने के लिए जेडीए के जोन 8 के अधिकारियों ने करीब 50 लाख रुपए का टेंडर जारी किया है। बालोतरा में पचपदरा स्थित HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड के निर्माण का काम
6 माह में पूरा हो जाएगा। दिसंबर से क्रूड ऑयल से रिफाइंड होने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 15 रिफाइनरी 90% निर्माण पूरा। दिसंबर से क्रूड ऑयल से रिफाइंड की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। इससे राज्य को प्रतिवर्ष 4,000 करोड़ रुपए वैट के रूप में अतिरिक्त मिलेंगे। अभी बाड़मेर में केन एनर्जी की यूनिट से 60,000 बैरल प्रतिदिन क्रूड ऑयल निकल रहा है। राजस्थान में सड़क हादसे रोकने के लिए नेशनल हाईवे पर लेन सिस्टम सख्ती से लागू की जाएगी। इसके लिए 3 फेज में विशेष अभियान चलेगा। सोमवार को प्रथम फेज की शुरुआत होगी। इसमें नेशनल हाईवे 48 पर चंदवाजी से शाहजहांपुर तक 125 किलोमीटर तक पायलट प्रोजेक्ट चलेगा। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का कहना है कि हमारे हक और हमारे अधिकार पर अगर तलवार चली तो आने वाली पीढ़ी हमें कभी माफ नहीं करेगी। इसलिए हमें 3 काले कानून लाने वाले और 1000 से अधिक किसानों की असामयिक मौत के जिम्मेदार कातिलों से बदला लेना होगा। अजमेर के कच्छावा गार्डन में दुग्ध उत्पादकों की जनसभा में किसानों और पशुपालकों को संबोधित करते हुए जूली ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय अन्नदाता को भगवान का रूप बताने वाली पार्टी, किसानों की आय दुगनी करने की बात कहने वाली पार्टी आज किसानों पर क्या जुल्म कर रही है, यह पूरा देश जानता है। देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले किसानों और पशुपालक हमारी रीढ़ की हड्डी है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने दूध पर पहले से 2 रुपए फिर 5 रुपए बढ़ाए ताकि किसानों का आर्थिक स्तर सुधर सके। विधानसभा के मानसून सत्र से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रदेश के सांसद व विधायकों के साथ ही लोकसभा व विधानसभा चुनाव के भाजपा प्रत्याशियों से संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री आवास पर सोमवार व मंगलवार को समूह संवाद के दौरान दिन भर मुख्यमंत्री इन सांसद व विधायकों से विकास योजनाओं पर मंत्रणा करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री सरकार के मंत्रियों के कामकाज का फीडबैक भी लेंगे। चर्चा के दौरान सांसदों के समूह में विधायक और विधानसभा चुनाव प्रत्याशी मौजूद रहेंगे। आज भी जिस समाज में बेटियों पर बातचीत फुसफुसाहट तक सीमित रहती है, वहां एपिल थिएटर जयपुर ने जवाहर कला केंद्र कृष्णायन सभागार में बिरजिस कदर का कुनबा मंचित कर सोचने को मौका दिया। परंपराओं की बेड़िया इतनी मजबूत कि दम तोड़ रहा है विद्रोह। बिरजिस कदर का कुनबा 30 साल से सक्रिय सुनीता तिवारी ने किया निर्देशन। जयपुर पुलिस द्वारा महिला सुरक्षा को लेकर चलाए जा रहे विशेष साप्ताहिक अभियान सशक्त नारी जिम्मेदारी हमारी में रविवार को महिलाओं व बालिकाओं को कानून और उनके अधिकारों की जानकारी दी। पुलिस आयुक्त बीजू जॉर्ज जोसेफ ने बताया कि 5 दिन में 25 स्कूलों व कॉलेजों में सैकड़ों को सेफ्टी वॉरियर बनाए। अल्बर्ट हॉल पर नुक्कड़ नाटक व लाइव डेमो से आत्म सुरक्षा के गुर सिखाए गए। वहीं 1120 टैक्सी, ऑटो चालक व डिलीवरी बॉयज का रिकॉर्ड जांचा गया। फिट इंडिया मूवमेंट के तहत रविवार सुबह जयपुर पुलिस आयुक्तालय में पुलिस आयुक्त बीजू जॉर्ज जोसेफ के नेतृत्व में साइकिलिंग व योगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 2 बार की प्रो कबड्डी लीग चैंपियन जयपुर पिंक पैंथर्स की नजरें एक बार फिर से इस खिताब पर रहेगी। उल्लेखनीय कि पिछले सीजन पैंथर्स प्लेऑफ में ही बाहर हो गई थी। सीजन 12 से पहले पिंक पैंथर्स ने अपने पूर्व मुख्य कोच संजीव बालियान से अलग होने का फैसला किया, जो पिछले 4 सीजनों से टीम के साथ थे और जिन्होंने टीम को पीकेएल सीजन 9 का खिताब जिताया था। योगा फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में भीलवाड़ा में 24वीं राज्य योगा स्पोर्ट्स चैंपियनशिप हुई। इसमें प्रदेश के 22 जिलों से 400 खिलाड़ियों ने भाग लिया। जवाहर कला केंद्र जयपुर में नजर फोटो एग्जीबिशन की शुरुआत हुई। 3 दिवसीय आयोजन फोटोग्राफी प्रेमियों और पेशेवरों के लिए एक अनूठा मंच प्रदान करेगा। इसमें 362 से अधिक प्रतिभागी और 680 से अधिक उत्कृष्ट तस्वीरें प्रदर्शित की गई। ब्रह्मा कुमारीज की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि की 18वीं पुण्य स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ बनी पार्क, बापू नगर, अर्जुन नगर, जयपुर सहित कई स्थानों पर 20 रक्तदान शिविर आयोजित किए गए। इनमें 1000 यूनिट रक्त एकत्र हुआ। कुछ स्थानों पर अभी भी शिविरों का आयोजन जारी है। शहर में 20 शिविरों में 1000 यूनिट रक्त एकत्र हुआ। 1 लाख यूनिट रक्तदान करा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराएंगे, यह कहना है ब्रह्मा कुमारी के लोगों का। एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर के वायरोलॉजी विभाग की ओर से 1 सितंबर से राजधानी की महिला चिकित्सालय सांगने गेट सहित कई अस्पतालों में संक्रमण की स्क्रीनिंग की जाएगी। यह स्क्रीनिंग
पॉलीमरेज चेन रिएक्शन तकनीक से की जाएगी। 40,000 महिलाओं की पीसीआर से होगी एचपीवी जांच। सितंबर से होगी शुरुआती चरण में ही पकड़ी जा सकेगी गंभीर बीमारियां। वहीं जयपुर के एक बड़े हादसे में सहेली का परिवार बना चोर, दोस्ती का गलत फायदा, चाबी से घर खोल करके 40 लाख के जेवर ले गए और कुछ दिनों में ही पकड़ में आ गए। इसीलिए आपसे निवेदन कि यदि आपके मन में किसी अपराध करने का विचार है तो आप अवश्य त्याग दें, क्योंकि राजस्थान की पुलिस बहुत सतर्क तरीके से आपको कुछ ही समय में पकड़ लेगी और पूरा जीवन आपका बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मेहनत पर ध्यान दें और ऐसे कार्य करने से पहले 100 बार सोचें। एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर में चल रही नीट यूजी 2025 काउंसलिंग 4 दिन में रविवार तक 3400 अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन हो चुका। नीट यूजी 2025 काउंसलिंग के चेयरमैन डॉक्टर राकेश जैन एवं को चेयरमैन डॉक्टर बीएल कुमावत ने अभ्यर्थियों से अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करने की अपील की है। राजस्थान के डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने इलेक्ट्रोपैथी बोर्ड के लिए गांधीनगर जयपुर स्थित विधायक आवास में एक अस्थायी कार्यालय की घोषणा की है। साथ ही बाजार नगर में गांधी ग्रामोद्योग बोर्ड के पास 1500 वर्ग मीटर भूमि का आवंटन पत्र इलेक्ट्रोपैथिक चिकित्सा परीक्षक के अध्यक्ष डॉक्टर हेमंत सेठिया को सौंपा। सवाई माधोपुर में आई बाढ़ की स्थितियों का निरीक्षण करने और आपदा प्रबंधन का जायजा लेने रविवार को आपदा राहत मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पहुंचे। जब वे हालात जानने जड़ावता गांव पहुंचे तो वहां विकट स्थितियां नजर आई। वह खुद आपदा प्रबंधन में जुट गए। जिले में लगातार 3 दिनों से हो रही मूसलाधार वर्षा से जड़ावता गांव सहित आसपास के क्षेत्रों में जल भराव और कटाव की गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। आरपीएससी द्वारा आरएस परीक्षा 2023 के 8वें चरण के इंटरव्यू आज से फिर से शुरू होंगे। ये 18 सितंबर तक आयोजित किए जाएंगे। इस चरण में इंटरव्यू देने वाले अभ्यर्थियों के साक्षात्कार पत्र आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जा चुके हैं। अभ्यर्थी वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक से अपना इंटरव्यू लेटर डाउनलोड कर साक्षात्कार में उपस्थित होना होगा। वहीं धौलपुर की घटना शनिवार को ही फायरिंग की घटना के मुख्य आरोपी को पकड़ने की कार्रवाई के दौरान एक आरोपी ने पुलिस पकड़ से भागने का प्रयास किया और हमला किया। इस दौरान उसे काबू करने के प्रयास में पुलिस की गोली उसे पैर में लगी, जिससे वह घायल हो गया और उसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मोहन परियार, मदनगंज, किशनगढ़, अजमेर की एक खबर। सामाजिक संस्था जोहार जागृति मंच ने पिछले 2 साल में राजस्थान में 30 जिलों में 1500 मृत्यु भोज रुकवाए हैं। 620 मामले में पूर्णतः बंद कराए और 850 मामले में आंशिक रूप से मृत्यु भोज रोकने में सफलता मिली है। स्कूली नेशनल खेलों में पैसे देकर सिलेक्शन करने का दैनिक भास्कर के खुलासे के बाद अब स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने कार्रवाई करते हुए सीबीएसई बोर्ड स्कूल गेम्स वेलफेयर सोसाइटी को निलंबित कर दिया है। अब एसजीएफआई के नेशनल टूर्नामेंट में अपनी टीम नहीं उतार सकेगी, यानी अब नवंबर 2025 में एसजीएफआई द्वारा आयोजित होने वाले स्कूली नेशनल टूर्नामेंट में सीबीएसई डब्ल्यूएसओ की तरफ से कोई भी खिलाड़ी नहीं खेल सकेगा। सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का इस बार 814वां उर्स मनाया जाएगा। उर्स का झंडा बुलंद दरवाजे पर 16 दिसंबर को चढ़ेगा। राजधानी जयपुर में टोंक रोड स्थित प्रहलादपुरा से टोडी मोड़ तक प्रस्तावित मेट्रो फेज 2 के मार्ग को केंद्र सरकार की आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के ओएसडी ने तकनीकी और आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त माना है। 2 दिन पहले आई मंत्रालय की टीम ने पूरे मार्ग का स्थल निरीक्षण किया और प्रमुख स्टेशन, डिपो स्थानों तथा हवाई अड्डे के पास प्रस्तावित भूमिगत रैंप का निरीक्षण किया। टीम ने खासाकोटी जयपुर स्थित प्रस्तावित इंटरचेंज और चांदपोल पर प्रस्तावित स्पर लाइन की भी विस्तार से समीक्षा की। निरीक्षण के बाद केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के ओएसडी ने टेक्नो इकोनॉमिक तरीके से फिजिबल माना। इससे उम्मीद है कि अक्टूबर तक केंद्र से अंतिम स्वीकृति मिल जाएगी। इसके बाद एनएचएआई और एयरपोर्ट अधिकारियों के साथ बैठक की। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही है तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।